असल में हिंदी में जितने शब्द हैं ना, उन शब्दों का भी अपना इतिहास है। अब तुम्हें तो हिंदी कंडम लगती है ना। हाँ, आजकल इस देश में ऐसे मूर्ख, महामूर्ख माँ बाप पैदा होने लगे कि उनका बच्चा यदि हिंदी न जाने, इंग्लिश जाने, तो बड़ा छाती तान के कहते हैं हमारे बच्चे को तो हिंदी आती नहीं महाराज। उन्हें लगता है बस हम धन्य हो गए। अरे तुम धन्य नहीं हो गए, तुम अपने पुरखों की परंपरा को नष्ट करने वाले महापातकी हो गए। ध्यान देना, ये विकास नहीं है, वो ह्रास है, ह्रास है ये। अपनी भाषा, अपनी भूषा, जिसका इस पर आग्रह नहीं है वो क्या है? वो महास्वार्थी, निकम्मा, चलती फिरती लाश के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए सारे विश्व में सबका अपना अपना कुछ है। सबसे ज्यादा इस मामले में लिज कुछ भी नहीं जिसका, वो यही कौम है। हो ये हिंदू कुछ नहीं है। मैं देखता हूं विदेशों में चाइना की दुकान होगी तो उसमें चाइना में ही सब लिखा होगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों की दुकान होगी तो हिंदी में नहीं लिखेंगे, गुजराती में नहीं लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे। ध्यान देना। और उन्हें लगेगा अरे हम बड़े विकसित हैं। अरे विकसित क्या हो, आज चीन एक इतनी बड़ी ताकत बन के सफल हुआ है कि आज यदि चीन अपने आप को समेट ले तो अमेरिका जिंदा नहीं रह सकता। 90% व्यवहारिक जीवन में निर्भरता चीन की है, अमेरिका की, कनाडा की, उन देशों की। और यदि यहाँ पर ये जो माल आने वाले हैं इस देश में, यदि ये आ गए तो ये भारतवर्ष भी चीन पर निर्भर हो जाएगा। ध्यान देना। उनके यहाँ क्या है, वो अपनी भाषा, ना भाषा से कोई समझौता नहीं, केवल अपनी ही भाषा बोलनी है। वो कैसे छा गए पूरे विश्व में? तुम्हें सबसे पहले अपनी भाषा छोड़नी है, जो सबसे समृद्ध भाषा है। मैं क्या करूं, मैं तो कह ही सकता हूं ना, लेकिन तुम इतने चतुरा, गीता भी सुनते हो तो बड़ी चतुराई से, जहां गीता हुई तो आरती भी नहीं करनी, तुरंत खिसक लेना, बस मौका, अपना हमारा काम हो गया, अब यहां रुकने की क्या जरूरत है, क्या फायदा, क्या फायदा। ध्यान देना, ये योगस्थ होना नहीं है। योगस्थ होना माने शुरू से आखिर तक जितना रहना है उतना रहना, ये योगस्थ होना है। नारायण सब पूरी तौर से ठीक है, इसीलिए वो सफल हैं। हमारे यहाँ गीता, इसीलिए तो गीता सुनानी पड़ रही है। नारायण। तो कुशल शब्द कितना कीमती है। कुशल, कुश से कुशल बना है। वो कुश को पकड़कर घास को उखाड़ते हैं तो कितनी सतर्कता है वहां, जरा विचार करो, कितनी सतर्कता है कि जरा सा हाथ में घास की रगड़ न लगे। हाथ की रगड़ लगी कि खून आया, और खून आ गया तो फिर वो कुछ पूजा के योग्य भी नहीं है। ये नहीं कि खून आ गया तो धो लिया, घास धो लिया और रख लिया, बिल्कुल नहीं, फिर वो बेकार है। वहां से कुशल शब्द बना। तो भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करो, बस यही भगवान को पाने का साधन है। अब बोलो इससे ज्यादा तुम्हें, इससे बढ़िया फिलॉसफी और क्या मिल सकती है? कुशलता पूर्वक कर्म। अब इसमें कुशलता क्या है कि पहली कुशलता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। अब जैसे देखो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब ये आकर के वहाँ देखकर यहाँ आके उसको ठीक से लगाना चाहते हैं, ये बढ़िया लगे, अच्छे एंगल से आवे, है ना। ये व्यवहारिक कुशलता है। कहाँ बैठें, कहाँ उठें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे चलें, कैसे फिरें, सामान कहाँ रखें, कहाँ से उठावें,
कैसे भोजन करें, कैसे पानी पिएं, ये सब व्यवहारिक कुशलता है। ध्यान देना, काम कैसे ठीक से करें, ये व्यवहारिक कुशलता है। ये भी चाहिए। आप कहोगे अरे इसका क्या मतलब, धर्म, अरे बाबा यही धर्म है। परमार्थ सबका एक जैसा ही होता है, परमार्थ नहीं। जिसका व्यवहार ठीक है वही परमार्थ की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। नारायण। और व्यवहार में तुम क्या ठीक मानते हो? तुम मानते हो जो व्यवहार में कपट कुशल है वह बहुत अच्छा व्यवहार कुशल है। ऐसा नहीं है। कपट कौशल व्यवहार कुशलता नहीं है। ठीक से करना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, सब कुछ कितना सतर्क है। तो ये तो व्यवहारिक कुशलता हो गई है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ बच्चों को भी लाओ। मुझे याद आ रहा है, मैं करनाल में था, गीता के दूसरे अध्याय पर ही वहां व्याख्यान हो रहा था, यही श्लोक आया। तो एक छोटा बच्चा सुन रहा था प्रवचन को, और वो अपने घर गया और उसने अपना सारा सामान व्यवस्थित किया, अपना बस्ता व्यवस्थित किया, अपने कपड़े व्यवस्थित किए, सब कुछ व्यवस्थित कर लिया। लोगों को समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों किया। और फिर उसके बाद वो रोज सुनने आता, छोटा बच्चा। तो जब मैंने उसे 2-3 दिन लगातार देखा और बड़े ध्यान से सुनते, तो मुझे लगा कि ये सतर्कता से सुन रहा है। मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे कहा कि तुम रोज आते हो, क्या सीखा?